फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। आई एम रियली थैंकफुल। मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स, मुझे इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, रीडिंग्स को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। अगर नहीं करती है तो आप इग्नोर करें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, ओके, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रीडिंग या कुछ मतलब कुछ पोर्शंस आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सेकेंडली फ्रेंड्स, अगर आपको एनर्जीज क्लेम करनी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सेकंड स्टेप ये है कि जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ती है वैसे वैसे जो भी हमें अफर्मेशन मिलता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए हैं और मुझे पता था कि ये आएंगे, ऑलमोस्ट मुझे आइडिया था। चलिए फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स ये भी कोई लव रिलेशन ही है, ठीक है। मैं एंजल से सिर्फ ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे गाइड करें और जो भी आउटकम होगा वो आपकी रीडिंग का सब्जेक्ट होगा, ओके। चलिए तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी ज़िंदगी अकेले जी है। मुझे बहुत लोग अकेले दिखाई दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके अराउंड कितने लोग हैं, फैमिली में कितने लोग हैं आपके, ठीक है। आप किस जेंडर के हैं, मतलब लड़का है या लड़की है, हस्बैंड है, वाइफ है, दादी नानी, बच्ची छोटी, बच्चा, मतलब लड़का या लड़की, ठीक है। डोंट गो ऑन जेंडर्स, ठीक है। तो क्योंकि टैरो में जेंडर्स का कोई स्थान नहीं है, सच हम एनर्जीज़ को टैप इन करते हैं। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, मैं शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पिछली रीडिंग पे कुछ लोगों ने सहनशीलता पे आकर के बड़ा ज्ञान बांटा था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी जवाब देने से पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मुझे क्या जवाब देते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने एक मुद्दा उठाया कि एक विमेन को उसकी शादी में किस तरीके से और कितनी, इवन शादी से निकलने के बाद भी किस किस तरीक़ों से हरास किया जाता है, तो मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को सहनशीलता और बहुत सारी चीज़ों पे बड़े क्वेश्चन उठ गए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए गूगल करने के लिए कह रही हूँ, है ना। डोंट थिंक कि मैं आपको कुछ भी कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। आप एक काम करिए, गूगल करिए, नहीं तो आपके जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप उससे पता लगाइए कि हमारा देश हिंदुस्तान, ठीक है, विमेन सेफ्टी के लिए कौन से नंबर पे आता है वर्ल्ड में, ठीक है। विश्व में हमारा देश कौन से नंबर पे आता है एक महिला की सेफ ज़िंदगी के लिए, ठीक है। या कितना अनसेफ है हमारा, ये जाइए और आंकड़ों को ज़रा एक बार चेक कीजिए, ठीक है। और आधे से ज़्यादा लोग, बहुत, इट्स अ रिचुअल, सब लोग शादी यहाँ करते हैं, ठीक है। शादी तो सेफ़ और अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी आंकड़ा इतना ज़्यादा क्यों है? जाके देखिए, मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं कुछ तो शायद गलत हो रहा होगा, कहीं कोई तो हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना कि चीज़ें ठीक हों, सही हों। या वो जो एक कहावत बोलने वाले जो फ्रॉड होते हैं, जो चीट होते हैं लोग, उनका एक कहावत होती है कि जैसा देश वैसा भेष, कि जहाँ पे हरासमेंट चल रही है, अगर अपनी ज़िंदगी सही चाहिए तो आप भी हरास कर लो, इट्स ओके। बहती गंगा में हाथ धो, जिससे ज़िंदगी आसान रहे। भीड़ का हिस्सा बन जाने से आसान कुछ भी नहीं है ना। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपने जीवन में क्या डिसीजन है और आप आगे क्या बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें आप कौन कौन से ग्रंथों को शामिल कर करके अपने लिए एक एविडेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं जी, हम जो कर रहे हैं वो तो बहुत महान है। सहो सहो, हमने भी सहा, अब तुम भी सहो, और आगे जनरेशन्स भी सहती रहें। आज हमारा देश 5वें नंबर पर है या 4थे नंबर पर है, टॉप पे लेके आएंगे हम, है ना। हम टॉप पे लेके आएंगे विमेन को अनसेफ फील कराने के लिए। आज की दुनिया में आप बाहर निकलिए और जाके पता लगाइए कि किस तरीके से इस हमारे देश को लोग देखते हैं, ठीक है। आईने में देख करके हम महान हैं कह देने से आसान कुछ भी नहीं है।
चलिए, ये मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक जवाब देना तो बनता था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यहाँ पे इस स्पेस में, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कहा जाएगा जो अनरियल है, या किसी को ज़बरदस्ती पैम्पर करने का बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है। तो जिसे पैम्पर होना हो वो शायद कोई और जगह चूज़ करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो बहुत अलोन हैं, जिन्होंने बहुत ही लोनली ज़िंदगी जी है। और वो सिर्फ इसलिए जी है क्योंकि आप शायद किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। कोई चेंज आप चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि आ नहीं रहा है, या आते आते आप देखते हो कि हाँ ये आ रहा है और फिर वो कहीं से गायब हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों में मतलब जगहों पे मैं देख रही हूँ कि आपके कोई एक्स हैं, हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो आना जाना उन्होंने लगा के रखा हुआ है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। आप बहुत सारे लोगों में मुझे आपकी फर्स्ट फैमिली यूनिट दिखाई दे रही है, जिसमें कभी आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में आती है, कभी भाग जाते हैं, कभी आपको अपमानित करने लगते हैं, ठीक है। मतलब देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। एक वो होता है ना, कैरेक्टर की जो स्टेबिलिटी होती है कि भाई हम ये चाह रहे हैं, ठीक है, हमने छोड़ा मतलब छोड़ दिया, और हम हैं मतलब हैं तो हम ढंग से हैं। मुझे उसमें ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके ज़िंदगी में आना जाना मचा रहे हैं, उनके कैरेक्टर में बड़ी समस्या है। वो जो भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो अपने डिसीजन पे कायम नहीं रहता, मतलब उसके कैरेक्टर में देर इज़ अ लूप होल, ठीक है। कोई तो प्रॉब्लम है। मैं किसी के कैरेक्टर को बीच में नहीं लेके आ रही हूँ, क्योंकि बहुत बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें यू हैव टू गो ऑन विद जो भी चल रहा है। लेकिन अगर कोई आपको अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये जो हमें जीवन मिला है, देयर इज़ अ पैटर्न, ओके। और वो इंसान अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है आपके जीवन में। किसी और को कुछ बोलने से अच्छा है, और उनका धोखा देने का भी पैटर्न है। वो आपके जीवन में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने आते हैं हर बार। मुझे बहुत वक्त सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स, आपने बहुत बार रीस्टार्ट किया है इस व्यक्ति के साथ, बहुत बार। चलो कोई बात नहीं। और अब तो मुझे बहुत ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने या इन ग्रुप ऑफ पीपल ने आपसे माफ़ी मांगनी भी बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम कितनी भी बार आ सकते हैं और हम कितनी भी बार जा सकते हैं, डजेंट मैटर। वो आपके साथ बहुत ट्रिकी हो रखे हैं, आपके पैसे पे बहुत नज़र है, उनको बहुत चिड़चिड़ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी रिसोर्स क्यों है। वो इसीलिए बार बार आते हैं, या तो वो देखने आते हैं कि आपका लाइफ में स्टेटस क्या है, आपकी शादी हो गई है या नहीं हो गई है, आपकी ज़िंदगी में कोई है तो नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मैनिपुलेट किया है आपके रिलेशंस को। मुझे बहुत मैनिपुलेटिव मदर सुनाई दे रही है, मदर या मदर इन लॉ, जिन्होंने ये इंश्योर किया है कि आपकी ज़िंदगी में दोस्त भी ना रहें। मैनिपुलेशंस, मुझे बहुत मैनिपुलेशंस, और उन्होंने बहुत हर अवसर का फ़ायदा उठाया है आपके जीवन में आग लगाने के लिए। तो जो देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, हमारी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि मुझे नहीं पता अबाउट मैन, मैं एक गर्ल हूँ तो मैं उस हिसाब से बात करूँगी। लोग मूव ऑन ही नहीं करते, लड़कियाँ मूव ऑन नहीं करती। मूव ऑन विद समबडी एल्स, लिटरली विद समबडी एल्स। अकेले भी अगर आपको मूव ऑन करना है तो प्लीज़ डू, लेकिन आप मूव ऑन नहीं करते हो ना, प्रॉब्लम से मूव ऑन करो। इंसानों से मत मूव ऑन करो, लेकिन प्रॉब्लम से तो मूव ऑन करो। होता क्या है कि आप उसी चीज़ को बार बार जीते हो, और आप कोई और का ये पैटर्न है कि वो बार बार आके आपके जीवन में आग लगाता है, लेकिन आप भी तो अपने जीवन में ये पैटर्न बनाए बैठे हो कि हाँ भाई, मेरा तो लाइफ एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तुम आओ और जाओ। और फिर एक दिन आपको गुस्सा आता है, फिर आप ज्वालामुखी की तरह फटते हो, गलत जगह पे फटते हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, और या फिर खुद को हर्ट करने लगते हो। आपको खुद को क्यों हर्ट करना है? मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जिनके लिए दूसरों ने तो दिल तोड़ा है, लेकिन आपने भी खुद का बहुत दिल तोड़ा है। आप खुद को याद दिलाते हो कि हाँ मेरा दिल टूटा हुआ है। आप मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो। यू कैन मूव ऑन। आपने रीस्टार्ट बहुत बार किया है दोस्तों, दैट आई कैन सी। ये तो है कि आपने बहुत बार
ओहो, एक कार्ड के नीचे दूसरा कार्ड। ओके, आपने मूव ऑन तो बहुत बार किया है दोस्तों, लेकिन है ना मूव ऑन में है ना आपने मूव ऑन नहीं किया है एक्चुअली, आपने उसी जगह खड़े होकर रीस्टार्ट किया है। आप समझ रहे हो कि एक बार रीस्टार्ट करते हैं। मूव ऑन करने का मतलब होता है कि आपको अगर उसी इंसान के साथ कंटिन्यू करना है तो आपको भी अपने कंडीशंस क्लियर रखने पड़ेंगे कि अब ये सब कुछ बदतमीज़ियाँ या वॉटेवर काइंड ऑफ धोखेबाजी या जो कुछ भी है नहीं होगा। अगर होगा देन उसके बाद में मेरा रीस्टार्ट यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा। आप समझ रहे हो? तो ये कंडीशंस आपको भी तो रखनी आनी चाहिए ना। आप अपने जीवन की तरफ नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें है कि मेरे साथ ये सब हुआ है। दैट्स ट्रू, आपके साथ में बहुत कुछ हुआ है, गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था कभी भी, ठीक है। लेकिन आपके साथ सही हो, इसके लिए आपका अपना एक्शन क्या है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप जब कुछ बोलने लगते हो तो या तो आप बोलते ही नहीं हो जो आपको बोलना है, आप वो बोलते हो जो बोलने लायक नहीं है, ठीक है, या उन बातों का कोई उतना मीनिंग ही नहीं है। आप इधर उधर की सारी बातें करते हो, इसने ये किया, उसने वो किया, ये किया, वो किया, मेरे साथ में ये हुआ, लेकिन आप कभी भी ये नहीं बोल रहे हो कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, ठीक है। अपने आप से भी पहले वो जानिए कि आपका पैटर्न क्या है। आप अपने पैटर्न ब्रेक कर दीजिए दोस्तों, दूसरे लोग अपने पैटर्न्स अपने आप ब्रेक कर देंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो तो उनका पहला प्यार है आपको तकलीफ़ देना, ठीक है, तो वो अपने उस पहले प्यार को निभाते हैं। लेकिन आप उनकी मदद क्यों कर रहे हो अपने जीवन में इतना पैटर्न रिपीट करने के लिए? क्योंकि आपने उसको अपना पैटर्न बना लिया है, ठीक है। आइए ओशो गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो आपको छोड़ के गए थे वो फिर से आ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी में चला गया था, ठीक है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, सी हाउ मेनी कार्ड्स, एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रीडिंग देखने वाले लोग बहुत हर्ट हैं, लाइफ में बहुत हर्ट हैं, बर्डन लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है आप लोगों के कंधों पे। आप लोग लेट गो नहीं कर रहे हो, मूव ऑन। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप जगह छोड़ के चले जाओ या अपने रिश्ते तोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, मत तोड़ो, रहो वहाँ पे। लेकिन आप बर्डन क्यों लिए हुए हो? अपनी ज़िंदगी को हल्के तरीके से लाइटली लो, और अगर कोई आपको बर्डन देने की कोशिश कर रहा है तो जस्ट मुस्कुराओ उनको देख के और उनको बोलो कि हाँ फाइनली ये तुम्हारी असली औकात है जो तुम दिखा रहे हो, एंड मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह नहीं है। अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को बाहर निकालिए एंड मूव ऑन। फ्रेंडलीनेस, अपने लिए दोस्तों को तलाश कीजिए, और आपकी ज़िंदगी में है दोस्त, आपने डिस्टेंस बनाया है दोस्तों, जस्ट गो फॉर रीयूनियन। और ये मत सोचो कि कोई आपको कैसे जज कर रहा है, करने दो, करने दो। कोई कैसे भी है, किसी भी मूड में है, ठीक है, कोई कैसी भी ज़िंदगी जी रहा है, सबकी ज़िंदगी के अपने अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, और बड़े बड़े स्ट्रगल्स हैं, अच्छे खासे, ठीक है। तो जब सबकी ज़िंदगी में अच्छे खासे स्ट्रगल हैं, इट इज़ जस्ट कि आप उनको जज करके गालियाँ नहीं दे रहे हो, वो दे रहे हैं तो उनको एक बार बता दो कि भाई जो तुम्हारी ज़िंदगी है ना उसमें भी ये सेम तरीके की बकवास को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में भी सेम तरीके की गाली दी जा सकती है, ठीक है। तो इट्स बेटर, यू बेटर बी इन योर शूज़। तुम ज़रा अपनी लिमिट में रहो और मुझे मेरी लिमिट में ढंग से ज़िंदगी जीने दो। लेकिन ये आप बोल के मत बताओ, करके बताओ। आप समझ रहे हो? बोला तो आपने बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन शायद बोलने से किसी को पता नहीं चल रहा है कि बकवास नहीं करनी है। बोलने से हो क्या रहा है, उनको मज़ा आ रहा है, उनको लग रहा है कि मन में आए जो प्रोजेक्ट कर दो इसके बारे में, ये सिर्फ आके भह 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 करेगी या करेगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू कैन प्रोजेक्ट एनीथिंग, ये असलियत है, लेकिन ऊपर वाला दिखाएगा कि आप फेक हो। चाहे आपने अपने लिए, ओके फेक,
आपने जितनी गुडनेस दिखाई है ना, आपने बहुत खर्चा किया है, लोगों के लिए मेहनतें की हैं, उनकी बीमारियों में उनकी मदद की है, हर तरह से सपोर्ट किया है, हर तरह से पैम्पर किया है, मतलब सपोर्ट लिटरली पैम्परिंग की है आपने लोगों को। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट ये किया है दुनिया वालों को, ठीक है, कि आप फेक हो, आपके इंटेग्रिटी पे सवाल उठाए गए हैं दोस्तों, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी को स्टक करने की चाल चली गई है। मुझे बहुत सिस्टर सुनाई दे रहा है, बहन, सिस्टर, ठीक है, योर रियल सिस्टर, योर सिस्टर्स हस्बैंड, आई डोंट नो, सॉरी, मे बी एक्स हस्बैंड, एनी एक्स जो बार बार आपकी ज़िंदगी में ताकने झांकने आता है, चेक करने आता है, हाउ यू आर, आप कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, आर यू कंफर्टेबल, आर यू डूइंग ओके। दे वॉन्ट टू एंश्योर ऑल रॉन्ग थिंग्स अगेंस्ट यू। आपको बहुत फेक बोला गया है ज़िंदगी में कि आप फेक हो, और आप ना, आपका भी मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने ना सिर्फ इतने ज़्यादा मौके दिए हैं ना ज़िंदगी में, दूसरे इंसान को इतने ज़्यादा मौके दिए हैं ना कि अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको पता है कि आपका डोर सदा के लिए ओपन है, यू डोंट शट, आप दरवाज़ा बंद करते ही नहीं हो उनके मुंह पे। क्यों नहीं करते हो? कब करोगे? सामने वाले को इतना तो पता होना चाहिए ना कि भाई अब मैंने कर दिए कांड, अब नहीं हो सकता और नहीं कर पाऊंगा मैं। कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना दोस्तों। आपने हमेशा खुश करने की कोशिश की है लोगों को। इट्स अ वेरी स्वीट थिंग एक्चुअली, बहुत ही प्यारी बात है कि आप सामने वाले की खुशी के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। लेकिन आप ये समझो ना कि वो अपनी खुशी के लिए आपकी जान बड़े आसानी से न्यौछावर करते हैं हमेशा। बाकायदा आजा बेटा तुम्हारी कटिंग करी जाए, और आप पहुंच जाते हो दोस्तों, आप पहुंच जा रहे हो बार बार। और वो आपको हर बार हर जगह, आपके रिश्तेदारों में आपको बदनाम किया है, पड़ोसियों में, ऑफिस में, दोस्तों में, हर जगह। और नाउ आई सी दैट वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा अलार्म है फ्रेंड्स, ठीक है। प्लीज़, शायद ये मैसेज इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में पैटर्न फिर से स्टार्ट होने वाला है। ये जो इंसान है ये आपकी ज़िंदगी में फिर आ रहे हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं हो गया है, कहीं आप रेस्पेक्ट तो नहीं गेन कर लिया आपने, कहीं पैसा तो नहीं आ गया आपके जीवन में। ये जो खुद इंसान है इनको अपना बड़ापन दिखाने की बहुत चुल है कि हम महान हैं, हम ग्रेट हैं, ठीक है। तो वो अपनी महानता के लिए आपको तुच्छ साबित करना भूलते नहीं हैं, ठीक है। बट आई थिंक यू नो, इफ समबडी हेट्स यू फॉर नो रीज़न यू शुड गिव दैम गुड वन, ठीक है। अगर कोई आपसे फॉर नो रीज़न, बिना किसी बात के नफ़रत कर रहा है तो आपको कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न उन्हें देना चाहिए ना। लेकिन मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ, प्लीज़ अपने रिश्तों को संभालिए, प्यार से रखिए, ठीक है। लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है। राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन। मुझे पता है दूसरों की सीमा रेखा खींचना मुझे आता है। देखिए, वो जो एक लाइन होती है ना आप उसे क्रॉस कीजिए, ना किसी को करने दीजिए, ठीक है। और अगर कोई उस अपनी सीमा को लांघता है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने सीमा लांघी है, इसलिए उसका हाथ जला है, उसको इसलिए चोट लगी है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि सोच समझ के चलें, फूंक फूंक के कदम रखें फ्रेंड्स, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर आ रहे हैं। चाहे वो या तो वो बहुत स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके पीछे हो सकता है स्पाई लगा के रखा हो, यानी कि जासूस लगा के रखा हो,
आसपास के लोग आप पे नज़र रखते हैं, किसी के द्वारा वो आपको देखते हैं, ठीक है। अपने एजेंट भेजते हैं, आपके दोस्तों को मैनिपुलेट करके आपके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। और ये सब करने में उन्हें बहुत सक्सेसफुल फील होता है, उन्हें लगता है कि ओके बस पता चल गया कि ये इंसान आज भी परेशान है, ये मुझसे आज भी अफेक्ट होता है, यानी कि इसको आज भी मेरे नाम से फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा, आप इंसान हो। ऑब्वियसली अगर किसी ने आपको कोर लेवल पे जाके तकलीफ़ दी है, एकदम दिल के गहराई तक अगर तकलीफ़ दी है, तो आप तकलीफ़ ऑब्वियसली फ़ील करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर सामने वाले को ये पता भी चल रहा है कि हाँ आपको तकलीफ़ हुई है, तो इट्स ओके, आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका इलाज करने की तो पक्का ज़रूरत है ही ना। और कुछ नहीं तो आप प्लीज़ एक सीमा रेखा तो बनाइए, जब वो क्रॉस करे तो उसको पता चलना चाहिए कि भाई मैंने अपनी लाइन क्रॉस की है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू कम बैक एंड हर्ट यू अगेन। ओके फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि आपको अपने लिए एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। वो फिर से आ रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपकी खबर निकालने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। दिस वाज अ वेरी स्मॉल रीडिंग। मैं एक एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, अपनी पावर को क्लेम कीजिए दोस्तों। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हीलिंग करवानी हो तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। रीस्टार्ट कीजिए, आपके लिए रीस्टार्ट की ही एनर्जी है, लेकिन अब की बार कुछ चेंजेस लेके आइए, अपने पैटर्न्स में न्यू चेंज लेके आइए दोस्तों। कोई दोस्त बन के सिर्फ छोटी मोटी चीज़ के लिए अगर आपको धोखा देने आ रहा है तो आप थोड़ा उसे जज करो, थोड़ा उसे जज करो। आप सोच रहे हो कि ये इंसान, हाँ शायद इस इंसान को मेरा दुख दिखाई दिया, भाई चेक करो कि उसको सच में दुख दिखाई दिया है या वो अपना मतलब पूरा कर रहा है। मतलब पूरा किया और उसके बाद आपका नंबर किया ब्लॉक या उठाना बंद कर दिया। प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। रीस्टार्ट कीजिए, यू हैव द पावर, आपके अंदर इनफाइनाइट की पावर है, अनंत की शक्ति है आप में। आपके लिए यूनिवर्सल गिफ्ट आ रहा है, अगर आप विजिलेंट रहोगे आपके लिए पैसा भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है। इज्जत आ रही है आपके लिए, ठीक है। अपनी उस इज्जत को क्लेम कीजिए फ्रेंड्स, किसी भी नमूने को मत अलाउ करो, ठीक है। आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन है, अगर आप विजिलेंटली आंखें खोल करके दिमाग के साथ में अगर आप रीस्टार्ट करते हो कि हाँ ठीक है ये मेरी लाइफ है, मुझे ऐसे रहना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबका ध्यान रखिए। आपको जिस भी तरीके की हीलिंग चाहिए, आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक है, तो जाके उसके लिए सही इलाज ढूंढिए। इलाज इस दुनिया में हर एक का होता है। और कुछ नहीं तो अपने घर में 11 बार 50 बार रोज़ हनुमान चालीसा चला दो। यूट्यूब पे अगर आप टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो अपने यूट्यूब पे आप हनुमान चालीसा भी चला सकते हैं और साथ में बैठ जाओ 11 बार वाली में, और बैठ जाओ भगवान के सामने, लगातार बोलते जाओ, चैंट करो हनुमान चालीसा का। भगवान आते हैं रक्षा करने के लिए, मिलेगी कोई ना कोई मदद ज़रूर आएगी। अगर आप मेरे से हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे हीलिंग कराएं, ठीक है, नहीं तो जिससे भी करवाएं, लेकिन प्लीज़ करवाएं, अपने चक्रास हील करवाएं, ठीक है। मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना हो तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। एनर्जीज क्लेम करनी हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। आई नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, मुझे सीमा रेखा बनानी आती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी है ना। आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, आपके लिए अच्छे चेंजेस हैं फ्रेंड्स, अच्छी चीज़ें हैं। उस अच्छाई को क्लेम कीजिए, उस खुशी को क्लेम कीजिए। और ये लकीर के फ़कीर टाइप के लोग, उनको रहने दो। शायद ये वो लोग हैं जो अपने उन पैटर्न्स में फंसे हुए होते हैं।
लकीर के फ़कीर लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं है, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं या जो उन्होंने आपकी ज़िंदगी को झंड बनाने के सारे कार्यक्रम पेश करे हैं सारी जीवन भर, उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत गुलाब के फूल खिल रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो भी कांटों का अनुभव करते हैं, उनको भी बड़ी तकलीफ़ है ज़िंदगी में। इसीलिए तो ये पूरा के पूरा युग कलयुग कहलाता है। ठीक है, ऊपर से हद ये होती है कि कर्मा कर्मा और बोलते हैं कि ये इसका कर्म होगा। हाँ, तो भाई जो तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है वो तुम्हारा कर्म होगा। लेकिन कर्म का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अलग होता है दोस्तों। इस तरीके से किसी को है ना ऐसे उल्लू गधा टाइप कर्म नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा किसी को बोलते हैं ना तो हम भी कोई कर्म क्रिएट कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती, है ना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और किसी की ज़िंदगी को सफोकेट ना करिए और ना ही अपने लिए कोई भी तरीके का सफोकेशन को स्वीकार कीजिए। ठीक है, ओके। डोंट रिपीट योर ओन पैटर्न, और किसी और को अपने जीवन में आ करके उसके पैटर्न्स को रिपीट करने की अलाउ मत करिए कि हाँ तुम आ जाओ मेरी ज़िंदगी में सेम तरीके का सेम बकवास फिर से क्रिएट करो और मर्ज़ी में आए फिर निकल लो। नो नो, ऐसा मत करिए। एक बार क्षमा, दूसरी बार क्षमा, तीसरी बार क्षमा, एंड देन पीरियड ओवर, ख़त्म करो समस्या को। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए ये वाली रीडिंग समाप्त करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए पहले हम येस एंड नो की रीडिंग ले लेते हैं। क्षमा कीजिए इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, आई कैन नॉट कंट्रोल। ये जो अचानक से फ़ोन बजा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये है ही इसलिए, ये जो भी नॉइज़ इस वक्त आ रही है जहाँ से भी आ रही है, तो ये एक्चुअली इसीलिए आ रही है क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोगों को रेजोनेट करेगी। आप जिस भी उम्र में हैं, आप जिस भी फेज़ में हैं ज़िंदगी के, ठीक है, आप अपने लाइफ के पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए, अपने जीवन में खुशियों को क्लेम कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। येस एंड नो का ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपके पहले सवाल का जवाब है यस, इट्स अ क्लियर यस। ओके, पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने लिए दूसरा सवाल पूछिए। आपके दूसरे सवाल का जवाब है नो। दोनों ही बहुत एब्सोल्यूट हैं। देखिए, मतलब आपके जो भी सवाल हैं, अगर आपने सवाल रिपीट किया है तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रिपीट ना करें, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नो है, मतलब कोई ना कोई एक्सट्रीम होने वाला है। अगर आपने सेम क्वेश्चन को दूसरी बार पूछा है तो आप किसी एक्सट्रीम चीज़ को अपनी तरफ इनवाइट कर रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि एक ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जिएं, एक्सट्रीम्स में ना जिएं। ठीक है, क्योंकि वो पेनफुल होता है। एक्सट्रीम एक्शन कोई भी हो पेन क्रिएट करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपने लिए रीडिंग बुक करें और एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, अपनी केयर कीजिए और दूसरों की भी केयर कीजिए। ठीक है, इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, बराबर की। ठीक है, आज तक अगर आपके हाथ से या जो किसी के भी हाथ से कोई गलती हो रही है, मेरे भी हाथ से, तो भी हमें उसको ठीक करना है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ, इस देश को हमें एक्चुअली अच्छा बनाना है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या ब्रिजेस बनाने से ही ये देश बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। ठीक है, किसी की होड़ में नहीं, इसलिए क्योंकि हम एक्चुअली अच्छे लोग हैं। हमें अच्छे होकर के नाटक नहीं करना है, और जो कर रहे हैं उनके लिए आप लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।